छोटे से छोटा अध्यक्ष भी है ना, रक्तदान शिविर लगाएगा। बर्थडे होएगी तो भी रक्तदान शिविर। रक्तदान का विरोधी नहीं हूं मैं, जबरदस्ती का पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, 500 यूनिट करेंगे। तो मैं ही नहीं ला गया तेरे को 500 यूनिट के लिए। वो सोनराजत मार्केट में पकड़ के ले गए मेरे को। अब मैं जोर जोर से चिल्ला रहा, अबे मैं तुम्हारी पार्टी का नहीं हूं, मेरे को मत ले जाओ रे, मैं तुम्हारी पार्टी का नहीं हूं। थोपी लेके सुई लगा दी, खून टपका, टैप टैप टैप, 3 बूंद टपका, अपन बेहोश। फिर 2 बोतल चढ़ाई जब होता है। और करवाओ देशभक्ति, लेने के देने पड़ गए। अजीब अजीब तरह की देशभक्ति है। भाई साहब कह रहे थे कि तलवार रख दो, वो छुर्रा यहाँ गर्दन पे, पर भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, ऐसे की। अब अपना और टाइप के कवि खेती होगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, भारत का एक भी आदमी भारत माँ की जय नहीं बोलता, एक भी। एक जना अभी यहां भी बोली थी, एक जने ने की भारत माँ की, बाकी ने बोली जय। भारत माँ की जय किसी ने नहीं बोली। मैंने उसको फोन करा, मैं क्यों रे, तू क्या नहीं बोलेगा कि भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा? नहीं, क्या नहीं बोलेगा कि भारत माँ की जय। अबे क्या नहीं बोलेगा कि भारत माँ की जय? मैंने कहा अभी तक क्या बोल रहा है? अपनी देशभक्ति दूसरे टाइप की है, इनकी दूसरे टाइप की है। वो लड़ाई हुई, 40-42 जाने कितने मर गए, 44 पुलवामा ना। अब तू 44 बताए, अखबार 42 बताए, अब मैं की मानू? बड़े कंफ्यूज कर देते हैं, स्थितियां बिगड़ जाती है, विकास नहीं दिखते। ऐसे 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 होती है। वो विकास की बताऊं, विकास कैसे नहीं दिखते। पुराने जमाने में विकास हुआ भाई साहब, डाकखाने में। डाकखाने में नौकरी करता, 3 डब्बे लगाए हमने, उदयपुर के लिए पीला, कोटा के लिए हरा, बाहर जाने के लिए लाल। 3 डब्बे, डाकखाने का विकास हो गया। जो डाक लेने आया उसकी बोरी तो एक ही है। हो गया सत्यानाश। ऐसे ही आपकी बैंक में गया भाई साहब, मैं किसी भी बैंक का नाम नहीं लूंगा, आप अपने आप समझ जाओगे कि मेरी वाली ये चेक के डब्बे। अभी आप चेक दोगे तो मैं उसी डब्बे में डालूंगा। डब्बे 2, आउट लोकल, चपरासी एक ही। वो बेचारा बाबू खुद ही छांट रहा है। अब जब तेरे को छांटनी है तो डब्बे 2 काहे लगाए? ये विकास है भाई साहब, दिखता नहीं है। मेरे से कहे कि अभी नई नई सरकार ने क्या विकास करा, मैं तेरे को नहीं दिख रहा। बहुत बड़ा विकास करा है, किसी को भी जानकारी नहीं थी, हमारी सरकार ने जानकारी दी। गीला कचरा हरे डब्बे में, सूखा कचरा नीले डब्बे में। ये जानकारी थी किसी को? नहीं थी। ये विकास हुआ। मेरे से पूछते हैं कौन सी सरकार जीतेगी, आचार संहिता है हो चाहे कोई सी भी संहिता हो, मैं तो मेरे मोहल्ले की संहिता ही समझता हूं। कौन सी सरकार जीतेगी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लो। अगर दोनों डिब्बे अलग अलग रख रहे हैं तो अपनी जीत जाएगी, क्योंकि जनता के समझ में आ रही है। और एक डब्बे के ऊपर ही दूसरा डब्बा पटक दिया तो समझ लो नहीं जीतेगी। तो डब्बा ही बता देता है कि जीतेगी कि नहीं जीतेगी। पीड़ाएं हैं ये भाई साहब, कविताएं। मैं जान दे दूंगा पर कश्मीर नहीं दूंगा। मेरे से कि तू बोल, मैं कि अपन इतनी टेंशन नहीं ले, अपने इतनी जोर की आवाज भी नहीं निकले, अपने फेफड़े भी छोटे छोटे। यही बात अपन कहेंगे तो अपन तो ऐसे कह देंगे कि मैं
मैं जान भी नहीं दूं और कश्मीर भी नहीं दूं, अब कर ले तू क्या करेगा। रहती है राजनीति बहुत गंदी चीज होती है भाई साहब। वीर रस का कवि बुला लिया अपने कोटा में, भाई ने गाई तो जो गवर्नमेंट कॉलेज के छोरे बैठे थे ना सामने कवि सम्मेलन सुन रहे थे, उनमें देशभक्ति जगती और रात में ही जगती, सुबह का भी इंतजार नहीं करा। सुबह होते तो मिलिट्री के ऑफिस में पहुंच गए जेके लोन अस्पताल के सामने, आए भर्ती करा सीमा पे शहीद होंगे। पुलिस वालों ने पूछा दे दे वहां नहीं मर यही मर गई, आईडेक्स भी नहीं मिली। और जिस महापौर ने कवि सम्मेलन कराया दोपहरी में फल लेके पहुंच गया, ले बेटा फल खा, अबे रात में तो नहीं कुटवाया था। अपन भी गए, मच्छी फुलाई, ऊपर नहीं फूली नीचे फूल गई। अब देशभक्ति की मच्छी का भी भरोसा नहीं भाई साहब किधर फूल जाए। वो मच्छी देख के बोला ओ तेरे हाथ में हाथ नहीं पाँव में पाँव नहीं, क्या सोच के भर्ती होने आया। अरे मैंने कि कौन भर्ती होने आया, मैं तो ये खेने आया हूं कि मेरे भरोसे मत रहना। यकीन मानिए सीमा पर जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊं, इन सबको ले जाऊंगा। लिफाफे तो इनको भी दोगे। हाँ सही बात है, अकेला ही क्यों मरूं। जैसे ही दुश्मन के सैनिक आएंगे ये पट्टे सबके सब भाग जाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र सोनी नहीं भगेगा, बिल्कुल नहीं भगेगा। कैसे भगेगा, भगा ही नहीं जाएगा। जो देशभक्ति अलग अलग टाइप की रहती है, आप तो सब पढ़े लिखे हो, आपसे क्या छुपा है। किसी की भी सरकार बने, देश को मजबूत बनाने के लिए कोई सरकार जरूरी नहीं है, कोई नहीं बना सकती मजबूत। देश को मजबूत बनाएगा आपका परिवार। आप लोन वो टैक्स दोगे, गवर्नमेंट अपने आप चलेगी, किसी की भी हो। और अपन सभी बीपीएल कार्ड तो गवर्नमेंट क्या करेगी। कितने भी लोन बांट लो, कुछ नहीं होने वाला। परिवार को मजबूत बनाओ। मैं वो फार्मूले बता के अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा जिससे परिवार मजबूत बनेगा। फालतू की बातें तो चलती रहती है, कश्मीर को गाली दे लो, किसी को भी दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब एक जैसे। वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, फिर उसी प्रधानमंत्री को बधाई दे रही है कि नहीं, तू गाली भी कहीं जा, वहां तक तो आवाज जा ही नहीं। सेफ साइड गेम यहां भी खेलते हैं। आर के शर्मा जी का स्वागत करेगा, इनके सम्मान में ताली बजाओ, और आपने बजा दी। और नहीं बजाते तो हिंदी तो शर्मा जी की हो रही थी, अपना क्या जा रहा था। सेफ साइड गेम खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। ये मंच पे सब जगह ऐसे ही चलते। सबसे पहला फार्मूला है देश को मजबूत बनाने का, परिवार को मजबूत बनाओ। परिवार मजबूत बनाने का फार्मूला है शादी करो। शादी से बिल्कुल मत डरो। शादी एक लड्डू है, खाओगे तो भी पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे। जब पछताना ही है तो फिर खा पी के पछताओ। शादी एक चुंगम है, चुंगम। जो छठी पास है वो अच्छी तरह से जानते हैं। शुरू में खाओ, मीठी लगती है, फिर बाद में चबाए जाओ चबाए जाओ चबाए जाओ। मेरी तरह इंटेलिजेंट तो मुंह में से निकाल के दूसरे के चपका देता है। ले फार्मूले सही देके जाऊंगा, ऐसे उठपटांग फार्मूले नहीं दूंगा जैसे और कवि देते हैं। हाँ, वो एमपी का कवि आके फार्मूले दे रहा भाई साहब पब्लिक में। लड़की पटाने का फार्मूला, चोरी कैसे पटाए, पीछे से जाओ और जोर से पकड़ लो, या तो मामला सेट, नहीं तो वो चिल्लाए उससे पहले ही खुद चिल्ला जाओ, दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। फार्मूले ऐसे फार्मूले नहीं बताता मैं, ऐसे फार्मूले बताता हूं जो काम आए जिंदगी में। सही बात।
शादी करो, शादी के बाद में जैसे शास्त्र कहते हैं वैसे करो। पति पत्नी दोनों मिलके काम करो। मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं बैंक में किसी भाई को काम करते हुए देखता हूँ। काम कर रही है अपने घर की महिला, बहुत खुशी होती है। पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, इससे घर गृहस्थी अच्छी चलती है। गृहस्थी रथ है, पति पत्नी उसके पहिए हैं, दोनों मिलके काम करो। जैसे मैं करता हूँ, सुबह उठ के मैं चाय बना लूँ वो पी ले, मैं सब्जी काट के रोटी बना लूँ वो ना दो के लिपस्टिक लगा ले, मैं ऑफिस चल जाऊँ वो सो जाए। अब बताओ लड़ाई कैसे होए? नहीं होए। हो ही नहीं सकती। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थी चल रही है। बुजुर्गों का सम्मान करो, फार्मूले गृहस्थी के। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वो कभी भी नहीं पनप सकता, क्योंकि हर घर पर संकट आता है, और जब संकट आता है तो बुजुर्ग की दुआ आड़े आती है, संकट टल जाता है। बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है भाई साहब। बुजुर्ग कहते हैं सुबह जल्दी उठो, तो कल से सब जल्दी उठो, ठीक 8:30 बजे उठ जाओ। उठते ही पहला काम घरवाली के चरणों में प्रणाम। हंसने की बात नहीं है, सब ऐसे ही करते हैं। इनको लक्षण है, क्या कहना क्या नहीं कहना, मेरे को लक्षण नहीं, मैं सब सरका देता हूँ।